दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली धन क्या होता है। क्या सिर्फ पैसे कमाना ही अमीरी है? या फिर एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आपके पास समय, स्वतंत्रता और मन की शांति हो, वही सच्ची अमीरी है? द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत हमें इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। ये बुक सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने जीवन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। नवल रविकांत के विचार सरल हैं, लेकिन बेहद शक्तिशाली। वे बताते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत की नहीं, सही सोच, सही स्किल्स और सही फैसलों की जरूरत होती है। साथ ही वे ये भी समझाते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम नवल के उन्हीं सिद्धांतों को आसान भाषा और कहानियों के माध्यम से समझेंगे जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएगी, बल्कि सच्ची खुशी भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, जो है वेल्थ, मनी और स्टेटस के डिफरेंस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी अंदर से खाली और परेशान क्यों रहते हैं? और वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी बेहद खुश और संतुष्ट क्यों दिखते हैं? आखिर फर्क कहाँ है? यही सवाल हमें द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत के सबसे पहले और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल तक ले जाता है। वेल्थ, मनी और स्टेटस तीन अलग चीजें हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, अच्छी सैलरी है, महंगी कार है और सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ परफेक्ट दिखती है। वहीं अमित ने एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है। शुरुआत में उसकी कमाई कम थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, आजादी। कुछ साल बाद कहानी बदलती है। राहुल अब भी वही काम कर रहा है, लेकिन अब वो अपने समय का मालिक नहीं है। हर दिन वही रूटीन, वही दबाव और अमित, उसका बिजनेस ऑटोमेट हो चुका है। वो सोते समय भी कमाता है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपनी पसंद की जिंदगी जीता है। अब सोचिए, असली अमीर कौन है? मनी सिर्फ एक माध्यम है, यह आपको चीजें खरीदने में मदद करता है। स्टेटस एक खेल है जहां लोग दूसरों से ऊपर दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेल्थ असली ताकत है, यह वो एसेट्स हैं जो आपको बिना काम किए भी पैसा कमा कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग मनी और स्टेटस के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन असली वेल्थ कभी नहीं बना पाते। सच ये है, मनी खर्च होता है, स्टेटस छिन सकता है, लेकिन वेल्थ आपके लिए काम करता है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं, तो आप समय के बदले पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एसेट्स हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या डिजिटल प्रोडक्ट, तो आप समय की आज़ादी खरीद रहे हैं। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या सच में धन बना रहे हैं? क्योंकि यही एक छोटा सा अंतर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर असली खेल धन बनाने का है, तो फिर धन बनाया कैसे जाता है? क्या इसके लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? यही हम अगले भाग 2 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2, जो है बिना किस्मत के अमीर कैसे बने के बारे में। क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है? क्या कुछ लोग ही सही समय पर सही जगह पैदा होते हैं, इसलिए सफल हो जाते हैं और बाकी लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो ये भाग आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत में नवल रविकांत कहते हैं, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। यानी आप बिना किस्मत के भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोनू और विकास दोनों एक ही कॉलेज से निकले। सोनू ने सोचा, मुझे जल्दी पैसा चाहिए। वो एक नौकरी में लग गया, हर महीने सैलरी आने लगी। विकास ने अलग सोचा, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो बार बार मेरे लिए पैसा कमाए। शुरुआत में विकास संघर्ष करता रहा। कोई बड़ी इनकम नहीं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसने 3 चीजों पर ध्यान दिया, स्किल, ओनरशिप और लीवरेज। कुछ साल बाद सोनू की सैलरी बढ़ी, लेकिन उसके खर्च भी बढ़ गए। वो अभी भी अपने समय के बदले पैसा कमा रहा था। विकास ने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, जिसे हजारों लोग खरीदने लगे। अब वो एक बार काम करता और बार बार पैसा आता। फर्क साफ था, सोनू काम करके कमा रहा था, विकास सिस्टम बनाकर कमा रहा था। नवल का फॉर्मूला बहुत सीधा है। फर्स्ट, स्पेसिफिक नॉलेज सीखो, ऐसी स्किल्स जो यूनिक हो, जो आपको अलग बनाए, ना कि भीड़ का हिस्सा। सेकंड, ओनरशिप लो, सिर्फ काम मत करो, कुछ अपना बनाओ, जैसे बिजनेस, स्टार्टअप या कोई डिजिटल एसेट। थर्ड, लीवरेज का इस्तेमाल करो, कोड, कंटेंट या कैपिटल, ऐसी चीजें जो आपके काम को हजारों लोगों तक पहुंचा दें।
और सबसे महत्वपूर्ण, फोर्थ, लॉन्ग टर्म गेम खेलो, क्योंकि असली धन रातों रात नहीं बनता, ये समय और सही दिशा का खेल है। अब एक सच्चाई सुनिए, आप जितना ज्यादा शॉर्टकट ढूंढेंगे उतना ही आप फंसते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप सही स्किल और सही सिस्टम पर ध्यान देंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सवाल यह नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आप सही तरीके से खेल खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो अमीर बनना सिर्फ समय की बात है। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल यह है कि स्पेसिफिक नॉलेज आखिर है क्या, और इसे कैसे सीखा जाए जब दुनिया में पहले से इतनी भीड़ है। यही राज हम अगले भाग 3 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3, जो है स्पेसिफिक नॉलेज बनाने के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग कम समय में बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं, फर्क है सही ज्ञान का। द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत में नवल रविकांत कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इज द की टू वेल्थ। लेकिन ये स्पेसिफिक नॉलेज है क्या? आइए एक कहानी से समझते हैं। रीना और पूजा दोनों एक ही कंपनी में काम करती थीं। दोनों ने एक ही डिग्री ली थी, दोनों ही मेहनती थीं। रीना ने वही किया जो उसे सिखाया गया था, ऑफिस का काम, नियमों का पालन और हर महीने सैलरी। वहीं पूजा ने कुछ अलग किया। उसने खुद से सीखना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन ब्रांडिंग। शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं आया, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, ये सब फालतू है। लेकिन पूजा रुकी नहीं। कुछ समय बाद उसने फ्रीलांस काम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्किल इतनी खास हो गई कि कंपनियां उसे ढूंढने लगीं। अब फर्क देखिए, रीना रिप्लेसेबल थी, मतलब उसे कोई भी रिप्लेस कर सकता था। पूजा वैल्यूएबल बन गई क्योंकि उसकी स्किल यूनिक थी। यही है स्पेसिफिक नॉलेज, वो ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता, जो आपकी रुचि, जिज्ञासा और अनुभव से बनता है और जिसे कॉपी करना आसान नहीं होता। अगर कोई स्किल आसानी से सिखाई जा सकती है तो उसे मशीन या कोई और इंसान भी कर सकता है। इसका मतलब अगर आप सिर्फ डिग्री या सामान्य स्किल्स पर निर्भर है तो आप भीड़ का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आपको पसंद है, मार्केट में उसकी जरूरत है और जिसे हर कोई नहीं कर सकता, तो आप गेम बदल सकते हैं। अब एक जरूरी बात, स्पेसिफिक नॉलेज पढ़ाई से नहीं बल्कि करने से आता है। यूट्यूब देखकर नहीं, खुद कंटेंट बनाकर। कोर्स खरीदकर नहीं, उसे लागू करके। सोचकर नहीं, एक्शन लेकर। तो खुद से पूछिए, आप कौन सी ऐसी स्किल सीख रहे हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी? क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो कॉमन नहीं बल्कि रेयर बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर आपने स्किल सीख भी ली तो उसे लाखों लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? यानी अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यही छुपा हुआ रहस्य है लीवरेज, जो हम अगले भाग 4 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 4, लीवरेज की ताकत के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग दिन में सिर्फ 4-5 घंटे काम करके भी करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग 12-14 घंटे मेहनत करने के बाद भी सीमित ही कमाते हैं? फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है लीवरेज का। द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत में नवल रविकांत कहते हैं, लीवरेज इज व्हाट सेपरेट्स रिच पीपल फ्रॉम द रेस्ट। तो आखिर ये लीवरेज है क्या? आइए एक कहानी से समझते हैं। अजय एक शिक्षक है। वो रोज 8 घंटे पढ़ाता है और जितना समय देता है उतना ही पैसा कमाता है। वहीं नेहा ने वही ज्ञान लेकर एक ऑनलाइन कोर्स बनाया। एक बार मेहनत की और वो कोर्स हजारों लोग खरीदने लगे। अब सोचिए, अजय हर घंटे के बदले पैसे कमा रहा है। नेहा एक बार काम करके बार बार पैसा कमा रही है। यही है लीवरेज, कम समय में ज्यादा परिणाम हासिल करना। नवल लीवरेज को 3 हिस्सों में समझाते हैं। फर्स्ट है कोड, मतलब ऐप, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाकर आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। सेकंड है मीडिया, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, जहां आपका कंटेंट बिना आपकी मौजूदगी के भी लोगों तक पहुंचता है। थर्ड है कैपिटल, मतलब पैसा लगाकर पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आदि। और खास बात, आज के समय में कोड और मीडिया सबसे पावरफुल लीवरेज हैं, क्योंकि इनके लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आप अपने मोबाइल से ही दुनिया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लीवरेज तभी काम करता है जब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो। बिना स्किल के लीवरेज सिर्फ समय की बर्बादी है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अभी भी सिर्फ समय के बदले पैसा कमा रहे हैं, या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके बिना भी काम करे? क्योंकि असली अमीर वही बनता है जो खुद काम करने से आगे बढ़कर सिस्टम बनाना सीखता है। और जब आप लीवरेज का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम, आपका समय और आपकी कमाई
तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हों तो सही फैसला कैसे लें? क्योंकि गलत डिसीजन आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो आखिर सही निर्णय लेने की कला क्या है? यही हम अगले भाग 5 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 5, जो है सही निर्णय लेने की कला के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में बाद में सोचकर लगा हो, काश मैंने ऐसा न किया होता? जिंदगी में हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे फैसले। और यही कारण है कि द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत में नवल रविकांत कहते हैं, क्लियर थिंकिंग इज द अल्टीमेट एडवांटेज। लेकिन जब जिंदगी में इतने सारे विकल्प हों तो सही फैसला कैसे लें? आइए एक कहानी से समझते हैं। रवि के सामने दो रास्ते थे। पहला, एक सुरक्षित नौकरी अच्छी सैलरी के साथ। दूसरा, अपना स्टार्टअप शुरू करना जिसमें रिस्क भी था और अनिश्चितता भी। रवि कंफ्यूज हो गया। उसने दोस्तों से पूछा, परिवार से पूछा, हर किसी ने अलग सलाह दी। आखिर में उसने क्या किया? उसने भीड़ को फॉलो किया और नौकरी चुन ली। कुछ साल बाद रवि के पास पैसा था, लेकिन संतोष नहीं। उसे हमेशा लगता रहा, क्या होता अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना होता? यहीं पर नवल का एक पावरफुल प्रिंसिपल आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, मतलब दूसरों की राय और समाज के दबाव से नहीं, बल्कि खुद की समझ से फैसला लेना चाहिए। अगर आप खुद नहीं सोचते तो आप दूसरों की सोच का शिकार बन जाते हैं। अब सवाल है कि कैसे सोचें? फर्स्ट है लॉन्ग टर्म सोचो। हर फैसला लेते समय खुद से पूछो, क्या ये 5-10 साल बाद भी सही लगेगा? सेकंड है ट्रूथ को प्राथमिकता दो। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वही सही होती है। थर्ड है इमोशन से दूर रहो। गुस्सा, डर या लालच में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। फोर्थ है सिंप्लिसिटी अपनाओ। जटिल चीजें भ्रम पैदा करती हैं, सरल सोच बेहतर निर्णय देती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं या सिर्फ भीड़ का पीछा कर रहे हैं? क्योंकि एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक गलत फैसला आपको सालों पीछे ले जा सकता है। सच्चाई ये है, सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे बेहतर फैसले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा, सफलता और सही फैसले भी हों तो क्या आप सच में खुश रहेंगे? क्योंकि कई लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? यही राज हम अगले भाग 6 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 6, जो है खुशी क्यों एक स्किल है। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ हासिल हो जाए, पैसा, सफलता, नाम, फिर भी इंसान अंदर से खाली क्यों महसूस करता है? क्यों कई लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है? यही वो सवाल है जिसका जवाब द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत हमें देता है। हैप्पीनेस इज अ स्किल, यानी खुशी कोई परिस्थिति नहीं, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। करण और मोहित दोनों अच्छे दोस्त थे। करण ने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, बड़ी नौकरी, महंगी कार, शानदार घर। वहीं मोहित एक साधारण जिंदगी जी रहा था, न ज्यादा पैसा, न ज्यादा दिखावा। लेकिन जब भी आप उनसे मिलते, करण हमेशा तनाव में रहता था और मोहित हमेशा मुस्कुराता रहता था। फर्क कहाँ था? करण की खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर थी। अगर प्रमोशन मिला तो खुश, अगर नहीं मिला तो दुखी। वहीं मोहित की खुशी अंदर से आती थी। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था, वो वर्तमान में जीता था। नवल कहते हैं, अगर आप अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं तो आप कभी स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। पैसा आता है, जाता है, लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो क्या आपकी खुशी आपके कंट्रोल में है? खुश रहने के 3 सरल प्रिंसिपल है। फर्स्ट है इच्छाओं को कम करो। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा बेचैनी। कम चाहोगे, ज्यादा खुश रहोगे। सेकंड है वर्तमान में जीना सीखो। खुशी न तो अतीत में है, न भविष्य में, वो सिर्फ इस पल में है। थर्ड है मन को ट्रेन करो। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन करो। ये आपके मन को शांत बनाते हैं। सच्चाई ये है, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है जो हर दिन जी जाती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी खुशी को कंट्रोल करते हैं या परिस्थितियां आपकी खुशी को कंट्रोल करती हैं? क्योंकि अगर आपने खुशी को सीख लिया तो जिंदगी का हर पल आसान और खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन सच ये है, क्या आप सच में आजाद हैं या आपकी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में है? क्योंकि असली खुशी तभी आती है जब आपके पास समय की आजादी होती है। यही हम अगले भाग 7 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 7, जो है आजादी और स्वतंत्र जीवन के बारे में। क्या आप सच में आजाद हैं? एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आप अपनी मर्जी से उठते हैं? क्या आप अपना दिन खुद तय करते हैं? क्या आप कभी भी ना कह सकते हैं? अगर जवाब नहीं है
तो सच ये है, आप अभी भी किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। यही गहरी बात द ऑल्मेनाक ऑफ नेवल रविकांत हमें समझाती है। द अल्टीमेट गोल इज फ्रीडम, यानी जीवन का असली लक्ष्य है आजादी। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। सुमित एक अच्छी नौकरी में था, हर महीने मोटी सैलरी, समाज में इज्जत, सब कुछ। लेकिन उसकी जिंदगी कैसी थी? सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 7 बजे वापसी। हर दिन वही रूटीन, वही दबाव। वो पैसे कमा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपनी आजादी खो रहा था। वहीं आरव ने एक अलग रास्ता चुना। उसने शुरुआत में रिस्क लिया, अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, कम पैसा, ज्यादा मेहनत, अनिश्चितता। लेकिन कुछ साल बाद उसका काम सिस्टम बन गया। उसकी इनकम ऑटोमेट हो गई और सबसे जरूरी, उसके पास समय आ गया। अब सोचिए, सुमित के पास पैसा है, लेकिन समय नहीं। आरव के पास पैसा भी है और समय भी, तो असली अमीर कौन है? नवल कहते हैं, वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। और उसी के साथ आती है आजादी। आजादी के 3 स्तर होते हैं। 1. फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। 2. टाइम फ्रीडम, मतलब जब आप अपना समय खुद तय करते हैं। 3. मेंटल फ्रीडम, मतलब जब आप बिना डर और दबाव के जीते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं और आजादी को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं, पहले पैसा कमा लेंगे, फिर आजाद होंगे, लेकिन अक्सर वो दिन कभी नहीं आता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं? क्योंकि अगर आपकी जिंदगी पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप सच में अमीर नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास आजादी आ भी जाए, तो क्या आप खुद को सही तरीके से समझते हैं? क्योंकि बिना सेल्फ अवेयरनेस के आजादी भी आपको भटका सकती है। यही हम अगले भाग 8 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 8, फिलॉसफी इन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं सच में कौन हूं? हम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन अपने ही मन को समझने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से भटके हुए रहते हैं। द ऑल्मेनाक ऑफ नेवल रविकांत में नवल रविकांत कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज लर्निंग टू थिंक क्लियरली अबाउट योर सेल्फ। यानी सबसे बड़ी समझ है खुद को समझना। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। नीरज हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। परिवार क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, उसी के अनुसार वो अपने फैसले लेता था। धीरे धीरे उसने सब कुछ पा लिया, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सामाजिक सम्मान। लेकिन अंदर से वो खाली था, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा, मैं खुद क्या चाहता हूं। एक दिन उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, फोन से दूर, लोगों से दूर, सिर्फ अपने विचारों के साथ। शुरुआत में उसे अजीब लगा, मन में बहुत शोर था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी असली इच्छाएं समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों की जिंदगी जी रहा था। यही है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। नवल कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप सही फैसले नहीं ले सकते। सेल्फ अवेयरनेस बनने के 3 तरीके हैं। 1. अकेले समय बिताओ। जब आप अकेले होते हैं, तब आपका असली स्वरूप सामने आता है। 2. अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। आपके मन में क्या चल रहा है, उसे बिना जज किए देखें। 3. ईगो को समझो, क्योंकि ईगो आपको सच्चाई से दूर रखता है। जब आप मैं को छोड़ते हैं, तब आप सच के करीब आते हैं। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीते रहेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि असली आजादी बाहर नहीं, अंदर से आती है। लेकिन अगर आप खुद को समझ भी ले, तो अपने मन को शांत कैसे रखें? क्योंकि मन हमेशा भागता रहता है, अतीत में, भविष्य में, चिंताओं में। तो इस मन को कंट्रोल कैसे करें, यही हम अगले भाग 9 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 9, जो है मेडिटेशन एंड मेंटल पीस के बारे में। क्या आपका मन कभी रुकता है? एक पल के लिए ध्यान दें। जब आप अकेले होते हैं, तब भी आपके अंदर कितनी आवाजें चल रही होती हैं। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर। क्या यही शोर आपको थका नहीं देता? यही वजह है कि द ऑल्मेनाक ऑफ नेवल रविकांत में नवल रविकांत कहते हैं, अ काम माइंड इज द अल्टीमेट वेपन। यानी शांत मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। अंकित एक सफल इंसान था, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ। लेकिन उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता। छोटी छोटी बातों पर भी तनाव ले लेता। वो बाहर से सफल था, लेकिन अंदर से अशांत।
एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा, तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। अंकित हंसा, मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन जब तनाव बढ़ गया तो उसने कोशिश की। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, बैठते ही मन और ज्यादा भागने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। वो अपने विचारों को देख पा रहा था, उनमें खो नहीं रहा था। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो अपने विचार नहीं है, वो सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। यही है ध्यान की असली ताकत। नवल कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देम। मेडिटेशन के 3 बेनिफिट्स है। फर्स्ट, मेंटल क्लैरिटी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो फैसले बेहतर होते हैं। सेकंड, इमोशनल कंट्रोल है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड, इनर पीस है, क्योंकि तब आप बिना किसी बाहरी कारण के भी शांत और खुश रहते हैं। अब एक सच्चाई के बारे में बात करते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी आसान हो जाती है। अगर नहीं तो यही मन आपको हर दिन परेशान करता रहेगा। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं या आपका मन आपको कंट्रोल करता है? क्योंकि असली जीत बाहर नहीं अंदर होती है। लेकिन अगर आपने पैसा, खुशी, आजादी और शांति सब पाली तो आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हमारा अंत में लक्ष्य क्या है? यही अंतिम रहस्य हम अगले भाग 10 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 10, जो है मीनिंग ऑफ लाइफ एंड लेगेसी के बारे में। अगर आपको सब कुछ मिल जाए, मनी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, पीस, तो उसके बाद क्या? क्या आपने कभी सोचा है, आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? लाइफ का अंतिम उद्देश्य क्या है? इसी सवाल का जवाब द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत हमें खोजने के लिए प्रेरित करती है। नवल रविकांत कहते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज सब्जेक्टिव, यानी मीनिंग ऑफ लाइफ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। विवेक ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी। उसने पैसा कमाया, नाम कमाया, समाज में पहचान बनाई। लेकिन एक दिन जब वो अकेला बैठा, उसके मन में एक सवाल आया, मैंने ये सब किस लिए किया? उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, सैटिस्फैक्शन। वहीं दूसरी तरफ सौरभ था। उसने भी मेहनत की, पैसा कमाया, लेकिन उसने अपने जीवन को सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं रखा। उसने लोगों की मदद की, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर किया, अपने परिवार और रिश्तों को समय दिया। जब सौरभ पीछे मुड़कर देखता है तो उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मीनिंग दिखाई देता है। यही फर्क है सक्सेस और सैटिस्फैक्शन के बीच। नवल कहते हैं, आपकी लेगेसी यानी विरासत वो नहीं है जो आप छोड़कर जाते हैं, बल्कि वह है जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ खोजने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है पर्पस, यानी उद्देश्य खोजो। ऐसा काम करो जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। सेकंड है गिव बैक, यानी वापस देना सीखो। जो आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। थर्ड है रिलेशनशिप्स। अंत में सबसे ज्यादा मायने रिश्ते ही रखते हैं। सच्चाई ये है, पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। सफलता अच्छी है लेकिन पर्याप्त नहीं। असली खुशी तब मिलती है जब आपकी जिंदगी का कोई मतलब होता है। अब खुद से पूछिए, अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या आपको संतोष होगा? या फिर आपको लगेगा, मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी था? क्योंकि अंत में हम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं बल्कि कुछ मायने रखने के लिए आए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या आप इन सभी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे? क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वो एक्शन में बदले। और यही इस पूरी जर्नी का रियल समरी है। अब हम पहुंच गए हैं द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत ऑडियो बुक समरी के कंक्लूजन पर। हमने इस पूरी जर्नी में एक रियलिटी को समझा कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि बैलेंस्ड, इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल लाइफ जीने का नाम है। द ऑल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत हमें सिखाती है कि असली धन वह है जो हमें समय की आज़ादी दे, सही फैसले लेने की समझ दे और अंदर से खुश रहने की क्षमता दे। ये बुक बताती है कि अमीर बनने के लिए किस्मत नहीं बल्कि सही सोच, स्पेसिफिक नॉलेज और लीवरेज की जरूरत होती है। लेकिन इसके साथ ही वे हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अगर मन शांत नहीं है तो बाहरी सफलता बेकार है। ये बुक कहती है कि अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करो, भीड़ का पीछा मत करो और ऐसी लाइफ बनाओ जहां मनी, हैप्पीनेस और फ्रीडम तीनों साथ हों। अंत में सवाल यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, सवाल यह है कि आपने कैसे जिया। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं या एक ऐसी जिंदगी जो सच में मायने रखती हो? दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करोड़पति बनने के फास्टेस्ट तरीके जानने के लिए द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक बाय एमजे डमाको की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।